इलायची वाला पानी पीना है। इलायची वाला पानी कैसे पीना है? आपको 5-6 इलायची लेकर 1 लीटर पानी में बॉयल कर लेना है और इसे ठंडा होने के लिए आप रख दें। हो सके तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं यदि आप ठंडा पानी पीते हैं तो। और इस पानी को आप 1 दिन पहले से पीना प्रारंभ कर दें। इसको सोते सोते आपको पीना है। और यदि आप सर्गी खाती हैं तो सर्गी में भी इलायची वाला पानी पीने से आपको प्यास नहीं लगेगी। यदि हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो इलायची पानी की कमी को पूरा करती है। तो हरी इलायची पानी में बॉयल कर ले, 5-6 इलायची 1-1.5 लीटर पानी में बॉयल करके और उसे छान के आप हल्का सा ठंडा होने के लिए रख लें टेम्परेचर पे, जैसे आप पीती हों। और इस पानी का सेवन करते हुए आप अपने निर्जला व्रत को भी अच्छे से संपूर्ण कर सकती हैं। आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। ख़ास तौर से जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वो, और जो बीमार है, कोई भी इस तरह के हैं तो आप इस तरह करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। सबसे पहले तो सभी बहनों को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा सौभाग्यवती हो, आपके पति की दीर्घायु हो, आपके घर में खुशियों की बरसात हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। हरितालिका तीज व्रत आ रहा है और सभी बहनों के मन में बहुत सारे उत्साह भी है और बहुत सारा डर भी है, क्योंकि इस व्रत को करने के लिए बहुत तप की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत किया जाता है। तो जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, जो बीमार हैं, और बहुत सारे बहनों का प्रश्न आया है कि हम इस दिन क्या कुछ खा सकते हैं क्या? जैसे बहुत सारी लोग मेडिसिन लेती हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ भी है, तो क्या हम कैसे व्रत करें ये बताएं। और दूसरा, क्या पारण के बाद हम प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं क्या? या 1 दिन पहले जो भोजन हम बनाते हैं, रात्रि को खाते हैं, उसमें हम प्याज लहसुन खा सकते हैं क्या? ये सभी बातें आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। साथ ही हम आपको एक टिप देना चाहेंगे। यदि आप उस टिप को फॉलो करती हैं तो दूसरे दिन आपको, यानी कि जिस दिन आप निर्जला व्रत रखेंगी, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आपको प्यास नहीं लगेगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी खुशी खुशी अपने घर में इस निर्जला व्रत को कर सकें। और हरितालिका तीज व्रत के दिन माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस बार वर्ष 2022 में 30 अगस्त को ये व्रत किया जाएगा और व्रत पूजा से संबंधित कई वीडियो हमारे चैनल पर हैं। तो यदि आपको पूजा विधि देखनी है कि कैसे पूजा किया जाता है, क्या क्या चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, पूजा के बाद विसर्जन कैसे किया जाता है और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, तो वो सभी जानकारी चैनल पर है। मनीषा त्रिपाठी हरितालिका तीज व्रत संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम हरितालिका तीज व्रत में क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं, और 1 दिन पहले 1 दिन बाद में क्या हम आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन बहनों के लिए है कि जो बहनें बीमार हैं, यदि आप हॉस्पिटलाइज हैं, तीज का व्रत आ रहा है, तो आप ना करें। आपके बदले में कोई और कर सकता है, आपका व्रत टूटेगा नहीं, आप इस भ्रम में ना रहें। आप अपने पति से रखवा लें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, आपके पति आपके स्थान पर जल फल लेकर कर सकते हैं। निर्जला व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए पुरुष भाई इतना त्याग नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो आप बुरा ना माने, सभी पुरुष भाइयों से मैं प्रार्थना करनी चाहूँगी कि आप यदि अपने पत्नियों के निमित्त व्रत रखना चाहते हैं तो आप जल और फल लेके व्रत कर सकते हैं, जिससे अगले वर्ष आपकी पत्नी स्वस्थ होकर आपके लिए व्रत कर सके। एक बात। दूसरी बात, यदि आपका शरीर अस्वस्थ हो चुका है तो आप हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन करने के बाद जल और फल लेकर आप व्रत कर सकते हैं। जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, यदि उन्हें 13 वर्ष हो चुका है तो वो 13 वर्ष के बाद उद्यापन कर सकती हैं। आने वाले समय में यदि आपको चाहिए तो मैं उद्यापन विधि भी आपके लिए बता दूंगी कि हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया ही है, गर्भवती बहनें बिल्कुल अपने शिशु का स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल और फल, जूस ले लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, दूध ले लें, और आप ये सभी चीज़ें लेते हुए हर 2 घंटे में आप ले सकती हैं, क्योंकि आपके गर्भ में पल रहा शिशु है जिसका ज़्यादा मंथ हो चुका है, 7 मंथ 8th मंथ हो चुका है। कई बहनों ने हमें कमेंट किया है, तो वो बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम बहुत देर तक खाना पीना नहीं खाते हैं तो हमारे बच्चे पेट में
एक जगह सुस्त हो जाते हैं, उनकी मूवमेंट कम हो जाती है और पेट में कड़ापन महसूस होता है, जिसके कारण आपके बच्चे को और आपको दोनों को परेशानी हो सकती है। तो ये आप ना करें, आपके परिवार वालों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करके आप ये सभी जल और फल लेकर व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है जो हमारी बहनों ने पूछा था कि हम लहसुन प्याज का सेवन कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, लहसुन प्याज कोई मांस मदिरा के अंतर्गत नहीं आता है। मांस मदिरा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये सात्विक नहीं होता है। और जब हम देवी देवताओं के भोजन कोई भोग लगाते हैं उसमें भी हमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर आप कोई यज्ञ अनुष्ठान में बैठने जा रहे हैं और उस समय आपने प्याज लहसुन या कोई दुर्गंध युक्त चीज़ खा ली है, उससे आपके मुंह से दुर्गंध आती है और देवी देवताओं को परेशानी होती, इसलिए वहाँ पर सुगंधित चीज़ों का, सुगंधित वातावरण, जिससे हमारा मन चित्त एकाग्र रहे, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सात्विक भोजन ग्रहण करने की बात कही है। लेकिन आप डरे नहीं, अगर आपके घर में ऐसा परंपरा है कि आप लहसुन प्याज बना रहे हैं तो आप खा भी सकती हैं। कच्चा प्याज खाने से अवॉइड करें, क्योंकि कच्चे प्याज की दुर्गंध अधिक आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हरतालिका तीज व्रत में घर परिवार में खीरा खाने की बात कही गई है, क्योंकि खीरा हम जब खाना खाने के बाद खाते हैं तो वो थोड़ा देर में डाइजेस्ट होता है। खीरा इसीलिए रात में आयुर्वेद के अनुसार मना भी किया जाता है। तो जब हमारे डकार आती है तो खीरे की आती है, जिससे हमारे मुंह से कोई दुर्गंध ना आए। तो इस बात के लिए आपको मना किया जाता है कि आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें, वरना इसमें कोई डर की बात नहीं है कि आपका व्रत टूट जाएगा, आपको परेशानी होगी। और दूसरे दिन जब आपका व्रत संपूर्ण हो जाए तो पारण के समय क्या खाना है और प्याज लहसुन की चीज़ें हमें खानी है कि नहीं। तो देखिए, पारण तो हम लोग क्या करते हैं कि सुबह काले चने होते हैं, उसे निगला जाता है सबसे पहले, फिर जो पार्वती माता के सुहाग होता है उसको लेते हैं और उसके बाद जो मिठाइयाँ होती हैं, फल होती हैं, उसे प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। क्योंकि निर्जला व्रत है तो कुछ भी आप ग्रहण करेंगे आपका व्रत पारण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके व्रत का पारण करते हैं। और विसर्जन कैसे किया जाता है इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, तो आप ज़रूर देखें। और उसके बाद जो भी भोजन आप, जैसे आपके मूंग की पकौड़ियाँ बनती हैं, चने की दाल की पकौड़ियाँ हैं, मालपुए हैं, गुजिया है, जो भी आपके घर बनता है आप आराम से बनाएं, खाएं। और भोजन में सब्जियों में लहसुन प्याज आप डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। वो आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं। बस इस छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में हरतालिका तीज का व्रत संपन्न करें। और ईश्वर से यही कामना है कि हमारी जितनी भी बहनें हैं वह सभी निर्विघ्न उनका ये हरतालिका तीज का व्रत संपूर्ण हो और उनके जीवन में खुशियां आएँ। जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें भी श्रृंगार की सभी चीज़ें ज़रूर चढ़ानी होती है, माता पार्वती की पूजा करनी होती है। 16 श्रृंगार वो कर सकती हैं, जैसे कि हाथों में मेहंदी लगा लें, चूड़ियाँ पहन सकती हैं और महावर भी लगा सकती हैं। सिर्फ आप मांग में सिंदूर और एड़ी आपकी नहीं भरनी चाहिए, बिछुआ अगर आप नहीं पहन सकती हैं। और ये सभी चीज़ें यदि आप दान करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, दान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ें माता पार्वती को चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आपको भी आने वाले जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। न्यू वीडियोज़ के लिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।